जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़कर समझते हैं। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी ये दो जो सवाल दे रखा है इनका कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम कॉपी पर लिखकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने सवाल को कॉपी पर लिख लिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले हम मान लेंगे माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। तो यहाँ लिख लेते हैं माना कि लड़कों की संख्या, क्या मान लेंगे, लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए सवाल में कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कुल लड़का का संख्या और लड़की का संख्या जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अब देखिए आगे सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जितना लड़का है उससे 4 अधिक है किसका संख्या, लड़की की संख्या। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं y बराबर लिखते हैं x। अब देखिए ये है मेरा लड़की की संख्या, ये है लड़कों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए लड़कों की संख्या जो है लड़की की संख्या से 4 कम है, यानी x जो है 4 कम है किससे, y से। तो अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी हम 4 प्लस कर देंगे, तब जाकर दोनों क्या हो जाएगा बराबर। ये बन गया मेरा समीकरण सेकंड। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस का y बराबर 10। अब यहाँ पे x को स्थिर रखेंगे, प्लस y को बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 माइनस का y। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, 6 घरों वाला डब्बा बना लेंगे। इस तरह से आपको भी बना लेना है। एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। अब यहाँ देखिए अपने मन से y का कुछ मान रखिए जिससे कि मेरा x का कुछ मान निकल कर आएगा। यदि y का मान हम 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 में से जब यानी 10 में से जब 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा 5। यानी y की जगह पर जब हम 5 लेते हैं तो x का मान क्या आता है 5। अपने मन से कोई संख्या लेंगे। अब देखिए यदि 6 लेते हैं y का मान तो 10 में से जब 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 4। यानी जब y का मान हम कितना लेते हैं 6 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस तरह से। अब देखिए समीकरण सेकंड का बनाएंगे, तो इधर हम समीकरण सेकंड का कर लेते हैं। लिखते हैं समीकरण सेकंड से। तो देखिए समीकरण सेकंड क्या है, y बराबर x प्लस का 4। तो यहाँ क्या करेंगे x का कुछ मान रखेंगे जिससे कि मेरा y का कुछ मान निकल कर आएगा। इस तरह से पहले डब्बा बना लेना है, क्योंकि इसको हम ग्राफ या कॉपी पर दर्शाएंगे, इसीलिए इस तरह से x और y का मान निकालना पड़ता है ग्राफ या कॉपी पर दर्शाने के लिए। एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y।
अब यहाँ देखिए अपने मन से x का कुछ मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे x का मान हम शून्य लेते हैं, तो जब x का मान शून्य लेते हैं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ 4 बचेगा, तो यानी y का मान हो गया 4। यदि x का मान हम 1 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, इस तरह से। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डब्बाओं को ग्राफीय कॉपी पर दर्शाएंगे। तो चलिए सीधे हम ग्राफीय कॉपी पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राफीय कॉपी पर दर्शाने के लिए दोनों समीकरण के जो x और y का मान निकल कर आया था उसको यहाँ पे लिख लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसको x और y के मानों पर दर्शाना है। तो इस तरह से सबसे पहले एक लाइन ऊपर से नीचे ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से। उसके बाद एक इस साइड से क्षैतिज लाइन एक ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से। अब इसका मान रख देंगे, इधर होता है मेरा x अक्ष, इधर होता है माइनस का x। इसी तरह ऊपर में होता है मेरा y अक्ष और नीचे होता है माइनस का y, यहाँ लिख देंगे माइनस का y। अब यहाँ देखिए मेरा होता है ये ओरिजिन पॉइंट हुआ, शून्य हो जाएगा यहाँ। इधर 1 2 3 4 5 6 7, बस यहीं तक रहने देते हैं। अब ऊपर दर्शा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए मान रखते चले जाएंगे। तो पहले समीकरण का रखते, फर्स्ट का रखते हैं। तो देखिए y का मान भी 5 और x का मान भी 5। तो देखिए x किधर है, इस साइड है, तो x इधर यहाँ 5 आ गया, और y कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर 5 कहाँ हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, इस जगह देखिए मेरा पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट का नाम लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा 5,5। अब देखिए अगला क्या है, x का मान 4 और y का मान 6। तो x के तरफ कितना 4, तो देखिए 4 यहाँ आ गया, और y के तरफ 6 कहाँ है ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा मेरा पॉइंट। इस पॉइंट का नाम रह जाएगा 4,6, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो मिलाते हैं इन दोनों पॉइंट को आपस में। इस तरह से मिला देना है, और इस समीकरण का नाम भी लिख देंगे। क्या है इस समीकरण का नाम, x + का y बराबर 10, इस तरह से। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण क्या था, x का मान 0 और y का मान 4। तो x किधर है, इधर हमको 0 चलना है, y की तरफ 4, तो इस जगह देखिए मेरा पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे, क्या है 0,4, इस तरह से। अब देखिए अगला में क्या है, x का मान 1 और y का मान 5। x के तरफ 1 यहाँ आ गए, y के तरफ 5, y कहाँ है ऊपर है, तो 5 इस जगह। इस पॉइंट का नाम लिख देंगे 1,5। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, इस तरह से। इस तरह से मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे रेखा को काट रहा है। जब रेखा एक दूसरे को जहाँ पे काटेगा वहीं से मेरा x और y का मान निकल कर आएगा। तो पहले इस समीकरण का नाम लिख देते हैं, क्या है x प्लस यानी y बराबर x + 4। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर x + का 4, इस तरह से। अब देखिए इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए x के तरफ कितना है 3 है, तो हम लिख देंगे 3, y की तरफ कितना है 7, इस तरह से। यानी x का मान क्या निकल कर आया, x का मान निकल कर आया 3 और y का मान निकल कर आया 4। तो देखिए x किसका संख्या था, लड़कों का संख्या था, तो लिख देंगे लड़कों का संख्या, लड़कों का संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या हो गया 3, और लड़कियों की संख्या सॉरी y यहाँ 7 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 आया है इसका मान। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा 7, इस तरह से निकल गया।
दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।